हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट 2020 के आखिर 5 दिनों में आपको किन चीजों पर ध्यान देना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करूंगी। फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स, आई विल बी प्रोवाइडिंग द समरी ऑफ दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, सो यू मे डायरेक्टली चेक द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। बाकी सारे लोग जिन लोगों को हिंदी समझ आती है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफी चीजें हैं जो कि मैं कमेंट में मेंशन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप सभी से टॉपिक डिस्कस करते हुए उन चीजों को मैं यहाँ पर वीडियो में डिस्कस कर सकती हूँ। ठीक है, अब आखिर के 5 दिनों में आपको किन चीजों पर ध्यान देना है और किन चीजें हैं जिनको आपको एकदम ही बाय बाय टाटा करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज, फोकस ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ योर प्रेपरेशन। मैं जानती हूं इस वीडियो को देखने वाले काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी अभी सिर्फ 30 to 40% प्रेपरेशन हो रखी होगी, लेकिन आखिर के 5 दिन में क्या आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं? नहीं। तो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उस चीज के बारे में नेगेटिव सोचने से बेहतर है कि जो चीज पॉसिबल है उस चीज के बारे में सोचे और अच्छा सोचे, ताकि आपका रिजल्ट भी अच्छा हो। फोकस ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ योर प्रेपरेशन। आपने अभी जो कुछ भी पढ़ा है, एटलीस्ट उस पर तो विश्वास रखिए कि उनमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनकर आएगा। अभी भी आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं, इन 5 दिनों में भी अपने 100% एफर्ट्स पुट करते जाइए। आप जो भी एफर्ट्स ले रहे हैं, जो भी स्टेप ले रहे हैं इस साल नीट के एग्जाम में अपियर होने के लिए, उन स्टेप्स पर आपको भरोसा होना चाहिए। अपनी प्रेपरेशन पर डाउट करने के बजाय, डरने के बजाय, कंफ्यूज होने के बजाय सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सभी लोग अपने फेथ को अपने फेयर से ऊपर रखें। चाहे आपने जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट उस पर तो कॉन्फिडेंट रहे कि इस पढ़े में से भी कुछ ना कुछ नीट के पेपर में जरूर आएगा और मैं उस कुछ ना कुछ को भी जरूर अटेम्प्ट करके आऊंगा। सो फोकस ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ योर प्रेपरेशन। इन 5 दिनों में जो भी एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं, आपको उस पर प्राउड होना चाहिए। कोई और आपको अप्रिशिएट करे ना करे, आप खुद को अप्रिशिएट करिए कि इन 5 दिनों में ही सही मेरी आंखें तो खुली। सो फोकस ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ योर प्रेपरेशन। पॉइंट नंबर 2 कहता है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। बायोलॉजी काफी स्टूडेंट्स की बहुत स्ट्रांग होती है, अगर वो स्ट्रांग है तो उसको सुपर स्ट्रांग बनाइए। बायोलॉजी जितना हो सके एनसीईआरटी से रिवाइज करते जाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी। अगर आपको लगता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट आपकी सुपर स्ट्रांग है, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से मुझे सब कुछ आता है, कोई भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले मैं आंसर दे सकता हूं, लेकिन नीट के पेपर में ह्यूमन फिजियोलॉजी से कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया और आप फिर सोच रहे हैं ये कहीं तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद नहीं आ रहा है, और फिर आपको पेपर देने के बाद रिग्रेट होगा कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, मुझे आंसर भी आता था, लेकिन मैं मार्क नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज कंफ्यूज्ड। इसीलिए जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से आपके जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं, जो भी ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर आपको लगता है कि यू आर श्योर कि हाँ इनमें से कुछ भी आए मैं अटेम्प्ट करके आ जाऊंगा, उन टॉपिक्स को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाइए। सिर्फ स्ट्रॉन्ग से काम नहीं चलेगा, उन टॉपिक्स को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाइए। रिविजन, री रिविजन करिए उन टॉपिक्स का, क्योंकि उन टॉपिक्स में से सच में अगर कुछ भी आए तो आपको अटेम्प्ट कर ही आना है, ताकि कुछ भी रिग्रेट ना रहे कि मैंने इतना पढ़ा था, एटलीस्ट इतने में से तो सब कुछ करके आऊंगा। पॉइंट नंबर 3, डिवोट 90% ऑफ योर टाइम टू रिविजन। अब देखिए आखिरी के 5 दिन इसलिए नहीं है कि आपको न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं। न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे तो न्यू कंफ्यूजन्स, न्यू डाउट्स, न्यू डर वाले थॉट्स, ये सभी पैदा होंगे। तो आपको क्या करना है, 90% टाइम रिविजन को देना है। जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उसको थॉरोली रिवाइज करिए, ताकि उसमें से कुछ भी आए वो आपको डरा ना सके। डिवोट 90% ऑफ योर टाइम टू रिविजन, और 10% में आप वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जो कि आपको लगता है कि इन 5 दिनों में पढ़कर आपको समझ भी आ जाएंगे और इन 5 दिनों में उन टॉपिक्स का आप रिविजन भी कर पाएंगे। सो पॉइंट नंबर 3 सेज डिवोट 90% ऑफ योर प्रेपरेशन टाइम टू रिविजन, और 10% टाइम आप न्यू टॉपिक्स, न्यू चैप्टर्स को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ये बहुत बड़ी गलती काफी सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं कि सिर्फ सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम वैसा ही आपके नीट के पेपर में भी आ जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हुए आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 50 to 60% प्रिपेयर्ड रखता है टाइप्स ऑफ
क्वेश्चंस के लिए कि इस टॉपिक से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और जब आपको टाइप पता है, आपने उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उन टॉपिक से पिछले 5 सालों में, मिनिमम पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको जरूर प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है तो उसको जरूर पढ़ें। अगर आपके पास फुल पेपर है तो पेपर सॉल्व करें, लेकिन पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स तो आपको करने ही करने हैं। पॉइंट नंबर 5 से पॉजिटिव रिमाइंडर। आखिर के 5 दिनों में मुझे ऐसा लगता है जितना प्रेपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है, उतना ही ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन की जरूरत काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को होती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जब एग्जाम के टाइम पर पेरेंट्स हमें छोड़ने जाते हैं, मम्मी पापा छोड़ने जाते हैं, या फिर माँ वो दही चीनी का चम्मच लेकर हमारे पास आती है कि तेरा एग्जाम अच्छा हो इसीलिए तुझे मीठा खिला रही हूँ, वो कहीं ना कहीं हमारा मोरल को बूस्ट करता है। वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से मोटिवेशन देता है, हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है कि आज पेपर कुछ भी हो, कैसा भी हो, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं बहुत अच्छा करके आऊंगा। उसी तरीके से अपने माइंड को भी एक पॉजिटिव रिमाइंडर देते रहिए कि भले ही मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, लेकिन इन 5 दिनों में मैं मेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं इतनी प्रिपरेशन करूंगा कि 5 दिन के बाद जब नीट का पेपर देकर मैं घर आऊं तो 5 दिन पहले के इन दिनों को देखूं तो खुद पर गर्व हो कि मैंने हर एक सेकंड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा था। काफी बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी से हाथ पैर छोड़कर बैठ गए होंगे कि छोड़ यार, कौन पढ़ रहा है, सिर्फ 5 दिन तो है, क्या उखाड़ लेंगे हम 5 दिन में। ऐसा करेंगे, नीट 2021 के लिए ड्रॉप ले लेंगे। नीट 2021 के लिए ड्रॉप लेने का मतलब समझते हैं आप? अपने साल भर को वापस से पीछे लेकर जाना। जिंदगी के 365 दिन पीछे से जिंदगी शुरू करना होता है ड्रॉप करना मतलब। बहुत हिम्मत चाहिए ड्रॉप करने के लिए, तो इतना आसान नहीं है। 365 दिन फिर डर डर के पढ़ने से तो बेहतर है ना कि 5 दिन 100% एफर्ट्स पुट कर ले, देखी जाएगी यार रिजल्ट जैसा भी होगा। एटलीस्ट ये 5 दिन तो इतनी मेहनत से पढ़ ले कि खुद पर फिर रिग्रेट ना हो कि जिंदगी भर यार वो 5 दिन पढ़ लेता, क्या पता सिलेक्शन हो जाता। भाई काफी लोग हैं जिन्होंने आखिर के 1-2 दिन पढ़कर भी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर भी एग्जाम क्रैक किया है। भाई ऐसा तो है नहीं आप एकदम ही अनपढ़ है, अभी तक 11th-12th आपने पढ़ी नहीं थी और अचानक से नीट का पेपर आपको हाथ में दे दिया जाएगा। 11th पास करके 12th पास करके ही आप नीट के लिए एलिजिबल हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इस दिमाग में जरूर होगा। आपको लग रहा होगा कि प्रेपरेशन सिर्फ 20 से 30% हो रखी है, लेकिन 11th-12th आप कर आए हैं, प्रेपरेशन है आपकी, बस आप डर रहे हैं इसलिए आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि इन 5 दिनों की प्रेपरेशन से भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सेट अ पॉजिटिव माइंड रिमाइंडर। अपने दिमाग को बार बार याद दिलाइए, वी हैव टू यूटिलाइज दीज 5 days, आई हैव टू यूटिलाइज दीज 5 days। इन 5 दिनों को जिंदगी के सबसे प्राउड 5 दिन बनाना है। सेट पॉजिटिव माइंड रिमाइंडर, मैं इन 5 दिनों में खुद को प्राउड फील करके बताऊंगा, मैं इन 5 दिनों में 100% एफर्ट्स पुट करूंगा, इन 5 दिनों में अपने फेथ को अपने डर से ऊपर रखूंगा, इन 5 दिनों में कॉन्फिडेंट रहूंगा, इन 5 दिनों में ये नहीं सोचूंगा कि 5 दिन बाद रिजल्ट कैसा होने वाला है, बल्कि ये सोचूंगा कि इन 5 दिनों में प्रेपरेशन में सुपर बेस्ट रखूंगा। For this video, I want you all to comment down below on this video. I am confident of my NEET 2020 success. Please comment down below on this video. I am confident on my NEET 2020 success. मैं यही चाहती हूँ कि इन 5 दिनों आप सुपर पॉजिटिव रहते हुए अपनी प्रेपरेशन करें। फोकस ऑन NCERT, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिवोट 90% ऑफ योर प्रेपरेशन टाइम टू रिविजन, सिर्फ 10% आपको न्यू टॉपिक्स को पढ़ने के लिए देना है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ योर प्रेपरेशन, सेट पॉजिटिव माइंड रिमाइंडर दैट यू विल यूटिलाइज दीज लास्ट 5 days of your NEET preparation effectively. Comment down below on this video. I am confident of my NEET 2020 success. All the very best little fighters. You deserve the best. तो बेस्ट पाने के लिए बेस्ट प्रेपरेशन शुरू करते हैं। इन 5 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। I am waiting for your comments. I am confident of my NEET 2020 success. If you like this video, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching this video.